एक शहर में संजीव नाम का एक धनवान व्यक्ति रहता था। वह पूजा नाम की लड़की से प्यार करता था। पूजा एक गरीब परिवार से थी, फिर भी वह पूजा को पसंद कर उससे शादी करना चाहता था। इसी बारे में पूजा अपने पिता को बताती है। पूजा के पिता, बेटी, सब अमीर लोग अच्छे नहीं होते। मेरी बात मान बेटी, तुम जिसे पसंद करती हो वह किस किस्म का आदमी है हमें पता नहीं। हमारी हैसियत और उनकी हैसियत में बहुत फर्क है। उस लड़के को भूल जा बेटी। मैं कोई और अच्छा सा लड़का ढूंढकर तुम्हारी शादी करवा दूंगा। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ और वह भी मुझे उतना ही चाहता है। आप माने या न माने, मैं उसी से शादी करूंगी। उसकी बातें सुन पिता अत्यंत क्रोधित हो गए। मुझसे जबान लड़ी रही हो, बहुत बड़ी हो गई हो। तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है। जाओ, अपनी अपनी मनमर्जी करो। जिसे चाहो उससे शादी करो। अपना चेहरा मुझे मत दिखाओ। घर से निकल जाओ, कहकर उसे घर से बाहर निकाल देता है। पूजा भी रोते हुए संजीव के पास जाकर सारी बात बताती है। चिंता ना कर पूजा, अब हम दोनों मिलकर खुशी खुशी रहेंगे। अच्छा सा मुहूर्त देखकर शादी कर लेंगे, कहता है। उसकी बातें सुन पूजा भी खुश होती है। कुछ दिनों में उनकी शादी भी हो गई और दोनों एक दूसरे को समझकर प्रेम पूर्वक रहने लगे। इसी बीच एक दिन पूजा, सुनिए ना, आपसे एक बात कहनी है। हाँ बोलो। अब तक तो हम घर में दोनों ही थे ना, हम 2 से 3 होने वाले हैं। क्या सच? वाह, क्या मीठी खबर सुनाई है तुमने। मैं पिता बाप बनने वाला हूँ, कहकर खुश हुआ। इस तरह कई दिन बीत गए। पूजा, मुझे ऑफिस के काम बाहर जाना है। तुम अपना ख्याल रखना और सावधान रहना। मैं 2 दिन में वापस आऊंगा। आप इस समय कहाँ जा रहे हैं? मेरी डिलीवरी की डेट भी पास में है। आपके बिना मैं अकेले कैसे रहूं? मुझे बहुत डर लगता है। तुम घबराओ मत, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा ना। बात को समझो, इंपॉर्टेंट काम है। मैं जल्दी लौट आऊंगा, कहकर वहां से चला जाता है। उसी दिन रात को घर पर पूजा अकेली होती है। अचानक से उसे प्रसव पीड़ा शुरू होती है। वह जोर जोर से चीखती है, चिल्लाती है। अंत में पीड़ा को सह नहीं पाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद पूजा आत्मा भूत बन जाती है। बहुत दुखी होती है। मां बनने का सौभाग्य मेरे भाग में नहीं है। काश मेरे पति यहाँ होते तो ऐसा न होता। पूजा आत्मा के रूप में वहीं रहती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर भी संजीव घर वापस नहीं लौटता है। तब भूत, इतने दिन हो गए, 2 दिन में वापस लौटने वाले थे, अब तक नहीं आए। पता नहीं क्यों मेरा जी घबरा रहा है। कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। रात के समय अपने पति को ढूंढने निकलती है। कई दिन ढूंढने पर उस आत्मा को अपना पति नजर आता है। उसे देख वह बहुत खुश होती है। उसके पास जाने ही वाली होती है कि इतने में उस घर से कोई लड़की बाहर आकर संजीव से, सुनिए जी, मैंने आपके सफर की सारी तैयारियां कर दी हैं। आप अपना ख्याल रखना, समय पर खाना खाइए और फोन करते रहिए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वापस आ जाइएगा। जरूर, जल्द से जल्द काम निपटाकर वापस आऊंगा। तुम भी अपना ख्याल रखना। अब चलता हूं।
यह सब देख रही भूतनी के आंखों आंसू आ गया। छी, संजीव इतना धोखेबाज होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरे माता पिता मुझे बता रहे थे, लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी। मेरा जीवन तबाह हो गया। कहते हुए जोर जोर से रोने लगती है। बाहर निकला संजीव फोन पर बात करने लगता है। देवी, मैं आ रहा हूं, अभी घर से निकला हूं, 5 मिनट में वहां रहूंगा। आज ही हम शादी करेंगे। उसकी सारी बातें भूतनी सुन रही थी। पता नहीं इस तरह कितनी जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहा है। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उस मासूम लड़की को सच बताना है। सोचकर उस लड़की के पास पहुंचती है। उसे देख वह लड़की जोर जोर से चिल्लाती है। भूत भूत भूत, कोई बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे कुछ मत करना, तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ। घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तो बस एक सच्चाई बताने तुम्हारे पास आई हूँ। कैसी सच्चाई? संजीव एक धोखेबाज है। पहले उसने मुझसे शादी की, धन दौलत ना होने पर भी उसने मुझसे शादी की। बहुत ही नेक दिल वाला सोचा था। अब मुझे सच्चाई का पता चल गया है। वह मासूम लड़कियों की जिंदगी से खेलता है। मेरे माता पिता के मना करने पर भी मैंने उससे शादी की थी। उनकी हाय कहाँ जाएगी? मैं नहीं मानती। झूठ, सरासर झूठ। मेरा पति ऐसा नहीं है। मैं सच कह रही हूँ। चाहे तो एक बार फोन करके देख लो, अभी बाहर गया है ना? और संजीव को फोन लगाती है। The subscriber is currently switched off. Please try after some time. संजीव का फोन स्विच ऑफ होता है। हाय, ये क्या? फोन स्विच ऑफ क्यों है? फुल चार्जिंग पे तो था, फिर स्विच ऑफ कैसे हो गया? अरे पागल, पर तुम्हें भी धोखा देकर किसी और लड़की से शादी करने गया है। हे भगवान, ये क्या कर दिया? मैं अब गर्भवती भी हूँ। दुखी ना हो, उसको तो मैं देख लूंगी। तुम अपने मायके चली जाओ। किसी भी स्थिति में हमारा साथ सिर्फ माता पिता ही देते हैं। कृपया कर तुम यहाँ से चली जाओ। वह लड़की रोते हुए भूतनी की बात मानकर वहां से चली जाती है। भूतनी गुस्से से, आ रही हूँ संजीव, मैं आ रही हूँ, कहते हुए मनुष्य के रूप लेकर संजीव के सामने जाती है। उसे देख संजीव घबराते हुए, पूजा, तुम यहां क्या कर रही हो? यहां कैसे आई? सुनिए जी, सुनिए, आप जल्दी आइए, आपको एक सच्चाई बतानी है, जल्दी चलिए। कहकर उसका हाथ पकड़कर उसकी दूसरी बीवी कीर्ति के घर ले जाती है। उस घर को देखकर, ये क्या, मेरे दूसरे घर पर ले आई ये क्या करने वाली है? हाँ? तुरंत दोनों अंदर जाते हैं। आप इतने दिन कहाँ चले गए थे? यह मेरी बहन का घर है। मैं आज ही यहाँ आई हूँ और आप मिल गए। यह घर तुम्हारी बहन का है? कीर्ति कहाँ गई? यहां वहां देखने लगा। क्या बे, यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? कीर्ति को ढूंढ रहे हो? उसे सारी सच्चाई का पता चल गया है। कहते हुए भूतनी के रूप में बदल जाती है। मुझे कुछ मत करो, मुझे कुछ मत करो। भूतनी उसे पकड़कर, और कितनों को धोखा दोगे? कितना विश्वास किया था तुम पर। अपने माँ बाप को भी छोड़कर आई थी तुम्हारे लिए। मुझे ही नहीं, कीर्ति को भी तुमने धोखा दिया। अब और एक लड़की के साथ भी वही करने वाले हो। तुझे इसी तरह छोड़ दिया तो कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे। पति होते हुए भी कितनी पत्नियां विधवा हो जाएंगी। अब मैं यह सब होने नहीं दूंगी। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। डर लग रहा है? गर्भवती होते हुए मुझे अकेले छोड़कर चले गए। अकेले रहकर प्रसव पीड़ा के समय में मेरी मौत हो गई। और कितनों की बलि लोगे? तुम जिंदा रहने के लायक ही नहीं।
और रोते हुए वहां से चली गई।